आपके पैर में क्या परेशानी हो गया है? देखते नहीं है, जख्म है। तो मतलब दवा का पैसा निकल जाता है दिन भर में? अभी तो पैसा नहीं है, किसी से लेकर के ले लेंगे। कितना कमाई हो जाता है एक दिन में बात करूँ तो? अभी नहीं चलाने पाते। तो चला नहीं पाते हैं, पैर में घाव है, फिर भी आप रिक्शा लेकर आए हैं, ऐसा क्यों? यहाँ घर द्वार थोड़ा है, घर द्वार रहता है तब ना आदमी रहता है, बैठे हुए हैं। मजबूरी है मतलब, है ना? पैर का वो हिस्सा है जहाँ से पूरा जो जोड़ लगेगा वो वहीं से लगेगा, है ना? तो ये पूरे रिक्शा को चलाने में, और उसी जगह पर घाव हुआ है और उतने पैसे भी नहीं आ पाते हैं कि मतलब उसका इलाज करा पाए। मतलब आप जब 15-20 दिन के लिए पटना में आते हैं तो कहाँ पटना में कोई रूम लेके रखे हैं या फिर? रूम नहीं है, रूम नहीं है। कैसे रहते हैं रात में? ऐसे ये सब दुकान से बंद हो गया, लगा करके सो गए। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार है, सब घर पर है। हाँ, तो बेटी और बेटा लोग ये नहीं कहते हैं कि भाई आप काम मत कीजिए, आप घर में बैठिए? गरीब आदमी नहीं, वो सब अपना अपना कमाता खाता है, क्या कीजिए। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। बात जब पटना की रिक्शा वाली की आप करते हैं तो एक समय था जब लोगों को अच्छा लगता था कि कहीं जाना है तो वो रिक्शे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब से ई रिक्शा आ गया है, जब से ऑटो ज्यादा चलने लगे हैं, तब से कहीं ना कहीं ऐसे रिक्शे को आप देखते होंगे जो सड़क के किनारे लगे होते हैं। कहीं ना कहीं दिन भर की जो कमाई इनकी पहले होती थी वो घाटे में चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूर दूर तक बहुत सारे रिक्शा लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन लोग प्रेफर ये करते हैं कि कोई ई रिक्शा मिल जाए तो लोग ई रिक्शा से चले जाते हैं, क्योंकि आपको पैसा भी कम देना पड़ता है और साथ में आप जल्दी भी पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके बदले जो घाटे में जा रहे हैं वो यहाँ के रिक्शा वाले हैं। आपको देख के मतलब मुझे तो पर्सनली देख के काफी दया आती है जब मैं देखती हूँ कि मतलब कोई भी रिक्शा वाला है वो आपको साइड में लगाया हुआ अपनी रिक्शा के साथ मिलेगा, कोई उसके अंदर सो जाता है। दिन भर ऐसा हो जाता है। मैंने कुछ लोगों से बातचीत भी पहले की थी कि दिन भर हो जाता है लेकिन एक भी कस्टमर नहीं मिलता जो आके ये कहे कि भाई चल के मुझे कहीं पे छोड़ दीजिए। हमारे साथ रिक्शा वाले हैं, वैशाली जिला के हैं और इनके पैर में घाव है। मतलब आप समझिए कि पैर के उस हिस्से में घाव है जिस हिस्से से ये साइकिल, इसका जो पैडल है वो चलाते हैं, रिक्शे का पैडल जो मारते हैं उसी पैर से मारते हैं। मतलब एड़ी के नीचे से इनका घाव है और फिर भी मजबूरी देखिए कि और कुछ नहीं कर सकते हैं, पैसे नहीं है उतने, जिसके कारण इनको ये रिक्शा ही चलाना पड़ रहा है। बातचीत करते हैं क्या है, बाकी जो भी हमारी तरफ से सहयोग होगा वो तो मैं करूंगी। साथ में आपको भी अगर ऐसे कोई कुछ लोग दिखाई दे तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे रिक्शा वाले हैं तो आप लोग उनकी मदद कर दीजिए। अगर कहीं जाना है तो इनकी सहायता लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं। सब कहाँ से आए हैं चाचा आप? वैशाली पड़ता है घर। वैशाली पड़ता है। कब से रिक्शा चला रहे हैं? आते हैं 20 दिन 15 दिन चला है, चले गए। कितना साल से चला रहे हैं रिक्शा? चलाते हैं अधिक दिन से, 10-15-20 साल से आते हैं चला जाते हैं, आते हैं चला जाते हैं। 10-15 साल से आप चला रहे हैं। हाँ। तो जो पहले का लोग रिक्शा का इस्तेमाल करता था, अब क्या लगता है उतना कर पाता है लोग? ना, अब तो सब हवाई पर चढ़ जाता है। ऐसा है कि मतलब हवाई का इस्तेमाल कर लेता है लोग यहाँ से जाने के लिए? हवाई पर सब बढ़ जाता है, टेम्पो पर बढ़ जाता है। आप लोग नहीं बोलते हैं कि चलिए हम छोड़ देते हैं? अरे तो बेसी रिक्शा वाला यहाँ से चला जाएगा, वहाँ 10 रुपया में, रिक्शा वाला महंगा 40 रुपया 30 रुपया कहाँ से देगा। बिस्कोमान का ये जगह है, मान लीजिए कि हम कहें कि हमको मौर्य लोग छोड़ दीजिए, कितना पैसा आप लीजिएगा? कहाँ से? यहाँ से, इस जगह से? मुर्गिया लोग कुआं, हाँ, मौर्य लोग वो 25-30 रुपया लेगा और 10 रुपए में जो है वो ई रिक्शा वाले पहुंचा देते हैं, इसलिए लोग जो हैं वो उसी का इस्तेमाल करके चले जाते हैं आराम से। आपके पैर में क्या परेशानी हो गया है? देखते नहीं है, जख्म है। मतलब क्या जख्म कैसे हो गया आपके पैर में? नोचते नोचते हो गया, पानी से खुजलाते खुजलाते। तो मतलब दवा का पैसा निकल जाता है दिन भर में? अभी तो पैसा नहीं है, किसी से लेकर के ले लेंगे। कितना कमाई हो जाता है एक दिन में बात करूँ तो? ऐसे ठीक रहने से 200-400 कमा लेता है। मतलब हर दिन का जो है वो 200-400 रुपए वो कमाए? नहीं, अभी नहीं चलाने पाते हैं, हाँ। अभी नहीं चलाने पाते। तो चला नहीं पाते हैं, पैर में घाव है, फिर भी आप रिक्शा लेकर आए हैं, ऐसा क्यों? यहाँ घर द्वार थोड़ा है, घर द्वार रहता है तब ना आदमी रहता है, बैठे हुए हैं। मजबूरी है मतलब, है ना? देख सकते हैं एक तरीके से कितनी बड़ी मजबूरी है कि पैर का वो हिस्सा है जहाँ से पूरा जो जोड़ लगेगा वो वहीं से लगेगा, है ना? तो ये पूरे रिक्शा को चलाने में, और उसी जगह पर घाव हुआ है और उतने पैसे भी नहीं आ पाते हैं कि मतलब उसका इलाज करा पाए। हाँ, इलाज करा पाए। पटना में कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर आते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते हैं। मतलब आप जब 15-20 दिन के लिए पटना में आते हैं तो कहाँ पटना में कोई रूम लेके रखे हैं या फिर? रूम नहीं है, रूम नहीं है। कैसे रहते हैं रात में? ऐसे ये सब दुकान से बंद हो गया, लगा करके सो गए।
अच्छा, दुकान के अंदर ही जो है वो रिक्शा लगा के उसी के अंदर सो जाते हैं, सो जाते हैं। तकलीफ नहीं होती ना है? तकलीफ नहीं होती, सब तकलीफ नहीं होती सोने में, ऐसे लगा के सो गए। मतलब देखिए कि ये वैशाली जिले से आके यहाँ पर जो है वो रिक्शा चलाते हैं, पैर में जख्म है। पटना में रहने के लिए कोई भी ऐसा रूम नहीं है, ऐसा कोई छत नहीं है। आप देख रहे हैं बिस्कोमान का एरिया है, बहुत सारे आपको दुकान दिखाई दे रहे होंगे। यही दुकान जब रात को बंद हो जाते हैं तो चाचा जो है वो उसी में सो जाते हैं, है ना? मतलब 200-400 रुपए के लिए मुझे लगता है कि उससे कम ही कमाई हो पाती होगी, क्योंकि पैर में घाव है। 100-200 रुपए की कमाई के लिए अपने घर को छोड़कर इतनी दूर रह रहे हैं। खाने पीने में भी 100 रुपए, तो हमको लगता है कि 2 टाइम 3 टाइम का खाने में 100-150 का खर्च हो जाता होगा। ज्यादा ही लग जाता है, ज्यादा लग जाता है। चाय पिए कुछ ऑर्डर पटर में चला गया। हम लोग अभी यहाँ पे रुके हुए थे और इन्होंने कहा कि हम लोगों को सत्तू पिला दीजिए, है ना? तो हम लोग सोचे कि कुछ ना कुछ इनको मदद कर देते हैं। तो बाद में पता चला बात करते करते कि पैर में जख्म है और दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। तो भाई चलिए, आज का जो दवा है वो तो हम कर देंगे, लेकिन हमारी मदद करने से इन लोगों का तकलीफ खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सहानुभूति दिखाना पड़ेगा। जहां कहीं भी आपको रिक्शा वाले दिखाई दे, 1-2 बार प्रयास कीजिए कि ई रिक्शा को छोड़कर कम से कम रिक्शा वाले का सहारा ले लीजिए, ताकि इनका भी घर जो है वो चल जाए। क्योंकि एक समय था जब रिक्शा से लोग काफी ज्यादा चलते थे, है ना? हाँ, एक समय था जब काफी लोग चलते थे। अब रिक्शा वाला कहाँ कौन पूछता है, अब तो सब देखिए लगा हुआ है, उस पर बढ़ जाएगा। वही बात, गरीबी मतलब गरीबी जो है वो सब कुछ करा देती है ना? वही बात ना है। ठीक है। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार है, सब घर पर है। हाँ, लड़का है, नाती नतनी है, पोता है। लड़का है फिर भी आप रिक्शा क्यों चला रहे हैं? अभी बच्चा है, सबसे छोटा 2 लड़की था, शादी हो गया। तो बेटी और बेटा लोग ये नहीं कहते हैं कि भाई आप काम मत कीजिए, आप घर में बैठिए? गरीब आदमी नहीं, सब अपना अपना कमाता खाता है, क्या कीजिए। चलिए, आप देख सकते हैं। और कभी भी मैं तो यही अपील करना चाहूंगी कि अगर चाचा दिखाई दे दे तो आप जरूर रिक्शा का सहारा लीजिए। और अगर आपके आसपास कोई भी रिक्शा वाले हैं तो जरूर उनकी मदद से आप कहीं भी जाने की कोशिश कीजिए। बाकी अपनी तरीके से हम जो भी है वो सहायता करने के लिए अभी यहाँ पर मौजूद है।